इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी, सरोजनी नगर, कानपुर, यूपी। दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है, केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में नहीं आता। बच्चे केंद्र के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली पुलिस या DDA की नौकरी में रिजर्वेशन नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान के जाट समाज के बच्चों को दिल्ली के कॉलेजों में रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले जाट रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। ऊपर कही गई बात उन्होंने 9 जनवरी को एक कार्यक्रम में कही थी। इससे एक दिन पहले 8 जनवरी को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था, उसमें भी यह मुद्दा उठाया। केजरीवाल भले जाट आरक्षण की बात कर रहे हों, लेकिन मटियाला गांव के रहने वाले पवन के लिए जाट नेता कैलाश गहलोत का अपमान ज़्यादा बड़ा मसला है। गहलोत आप सरकार में मंत्री थे, फिर बीजेपी में आ गए। दिल्ली के 364 गांवों में से 225 में जाटों की आबादी सबसे ज़्यादा है। दूसरी बड़ी आबादी गुज्जर हैं, जिनका 70 गांव में दबदबा है। जाट और गुज्जर वोटर दिल्ली की करीब 50 सीटों पर असर डालते हैं, 20 सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। इनकी मांग है कि इस बार जिसकी भी सरकार बने, CM दिल्ली वाला ही होना चाहिए। दिल्ली में पैदा हुए CM बीजेपी के साहिब सिंह वर्मा थे, जो 1966 से 1998 तक मुख्यमंत्री रहे थे। आम आदमी पार्टी भले जाट वोटर्स पर फोकस कर रही है, लेकिन उसके पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं है। पार्टी के सीनियर लीडर और मंत्री रहे कैलाश गहलोत बीजेपी में जा चुके हैं। बीजेपी के पास प्रवेश वर्मा जैसे पॉपुलर फेस हैं। बीजेपी ने अब तक घोषित किया 68 कैंडिडेट में 20% से ज़्यादा टिकट जाट नेताओं को दिया है। गुज्जर समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए 2 बार सांसद रह चुके रमेश बिदुड़ी को भी आगे किया गया है। बीजेपी ने जाट आबादी वाले बिजवासन, नागलोई, विकासपुरी, मटियाला और मुंडका सीट पर प्रवेश वर्मा और बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत की फोटो लगी है। छतरपुर, बदरपुर, करावल नगर, तुगलकाबाद जैसी गुज्जर आबादी वाली सीटों पर रमेश बिदुड़ी के पोस्टर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।